जनप्रतिनिधि इंदौर अनंत ब्राह्मण न्यूज़ ब्यूरो इंदौर के रागवाड़ा में आयोजित कैबिनेट मंत्री परिषद बैठक में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर कैबिनेट इंदौर में आयोजित की जा रही है। यहां कैबिनेट बैठक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण विषय है। 31 मई को पीएम मोदी 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को भोपाल में संबोधित करेंगे। कामगार महिलाओं को आवास की सुविधा का निर्णय लिया गया, केंद्र का सहयोग मिलेगा। पीएम दतिया सतना एयरपोर्ट इंदौर भोपाल मेट्रो का लोकार्पण पीएम करेंगे। हम और प्रहलाद पटेल कठोर माने जाते हैं, हमें कम आंसू आते हैं, हमारे कारण दूसरों को आ जाते हैं, लेकिन कल नाट्य मंचन में हमें आंसू आ गए। अहिल्याबाई की स्मृति में कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राहवीर योजना के तहत जो भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाएगा उसे 25,000 दिए जाएंगे। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाया जा रहा है। 2100 करोड़ रुपये मंजूर। 2/5 10:13 AM ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों एवं मूल्यों को समर्पित आज इंदौर के रागवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में सहभागिता की। बैठक में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय मध्य प्रदेश के विकास, विरासत के संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण एवं सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है। हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की, जैसे अब ड्रेनेज के अंदर मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान अब नहीं है सेकंड पार्ट में, तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन लगातार तेज गति से चलता रहे और इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। पहले चरण में हमने 277 करोड़ का ऐसा प्रावधान किया। हालांकि ये राशि मुझे अभी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री जी राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। पर ये इसकी शुरुआत हो गई है। पैसे के तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं और पर ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का वो तेज गति से चलता रहे। सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम बनाने का निर्णय लिया है। अभी प्रथम चरण में हमने उद्योगपुरी जिला के अंदर लगभग 66 करोड़ का निर्णय लिया है। पीथमपुर में 76 करोड़ का, मालनपुर में 29 करोड़ का और औद्योगिक पार्क मंडी द्वीप में 77 करोड़ का। ये अभी हम हमारे बजट में से कर रहे हैं, पर आज माननीय मंत्रियों ने भी सुझाव दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको माना कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि CSR में वे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण करें और PPP मोड पर भी हम कर सकते हैं। इस सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। खास करके औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सके, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की है।